फिजियोलॉजी एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे इवेंट्स, अमेजिंग फैक्ट्स आर हैपनिंग इन द बॉडी कंटिन्यूसली, और हम अपने चैनल पे ऐसे ही अमेजिंग इवेंट्स, अमेजिंग फैक्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो हम लाएंगे ही, उसके अलावा रोज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं अपने हिंदी चैनल पे। इसके अलावा पीरियोडिकली हम क्विजेज अनाउंस करते हैं, ग्रैंड प्राइजेस टू विन। तो लेट्स स्टार्ट विद द एकेडमिक कंटेंट नाउ। मैंने इसका टाइटल दिया है कैल्शियम पुशेस पोटेशियम आउट एंड पोटेशियम रिटर्न्स द फेवर। यानी कहीं ना कहीं बॉडी में एक जगह पे कैल्शियम की वजह से पोटेशियम चला जाता है बाहर, और दूसरी जगह पे पोटेशियम की वजह से कैल्शियम चला जाता है बाहर, ऑल इन द नेम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो चलिए देखते हैं ये क्या इवेंट्स है, कहां हो रहे हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले देखते हैं पोटेशियम चैनल। बॉडी में एक चैनल है जिसका नाम है बिग के चैनल। बिग के यानी बिग पोटेशियम कंडक्टेंस, बिग के या मैक्सी के, क्योंकि लार्ज पोटेशियम कंडक्टेंस को अलाउ करने वाला ये चैनल है, तो बी के चैनल। अच्छा, इसको कहा गया है कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की मूवमेंट पहले होगी और उस वजह से ये चैनल एक्टिवेट होगा। ये चैनल कहां कहां पे है? तो सीएनएस न्यूरॉन्स में है, बहुत जगह पे है। सीएनएस में, सेरेबेलम में, पर्किंजे न्यूरॉन्स में है। इनफैक्ट देखा गया है कि जिन माइस में ये जीन नॉक्ड आउट है, बी के चैनल को ये करने वाला, कोड करने वाला जीन अगर नॉक्ड आउट है, नहीं है, और ये चैनल अगर मिसिंग है, तो अटैक्सिया ये फीचर देखा गया। तो ऑब्वियसली सेरेबेलम में ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा स्मूथ मसल में है, बहुत सारी जगह पे है, न्यूरोसिक्रेटरी प्लेसेस में है। अब ये करता क्या है देखो, ये पोटेशियम चैनल पोटेशियम का आउटवर्ड कंडक्टेंस करने वाला है, लेकिन कब करेगा? जब कैल्शियम एंटर करेगा। देखिए, आपको ये तो याद होगा, हमने कई बार ये डिस्क्राइब किया है कि आयंस जो होते हैं वो अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन आयंस ऑल्सो डिफ्यूज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यानी एक कैटायन like potassium will diffuse from high number of positive charges to low number of positive charges. This is diffusion by electrical gradient. तो यहां वही हो रहा है, पहले कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम डाइवैलेंट कैटायन है, तो काफी सारे पॉजिटिव चार्जेस को वो अंदर ले आता है। अब इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या हुआ? मेम्ब्रेन का वोल्टेज अल्टर हो गया, सेल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस अब एक्यूमुलेटेड है। इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा और बाहर रिलेटिवली कम। इसका मतलब एक फेवरेबल इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम विल नाउ गो आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस मेम्ब्रेन चैनल विच इज कॉल्ड एज बी के चैनल। लेकिन किसने इसको मतलब फेवर किया या किसने अलाउ किया ये होने देने को? तो कैल्शियम ने। कैल्शियम इन्फ्लक्स के बाद ही ये पॉसिबल हो सका। सो कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल। अच्छा, इसका स्मूथ मसल में सिग्निफिकेंस क्या है? स्मूथ मसल में देखिए, बाकी किसी भी मसल में कैल्शियम अंदर आता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है ना। यहां पे स्मूथ मसल में अगर कैल्शियम अंदर आता है तो वो रिलैक्सेशन भी करवा देता है। कैसे? सीधी बात है, अगर ये कैल्शियम अंदर आता है तो उसकी वजह से पोटेशियम इज ड्रिवन आउट। पोटेशियम गोइंग आउट का मतलब है रीपोलराइजेशन एंड इनफैक्ट ऑल्सो हाइपर पोलराइजेशन। एक्सेस पोटेशियम लीविंग मतलब हाइपर पोलराइजेशन। तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट है सारी, ये इन्वॉल्व है इन द स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। स्मूथ मसल सेल को हाइपर पोलराइज करके रिलैक्स करवा देना। तो वैस्कुलर स्मूथ मसल में इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल विल रिलैक्स बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। और ऐसा देखा गया है कि ये चैनल जिनमें डिफेक्टिव है उनमें क्योंकि स्मूथ मसल रिलैक्स नहीं होता ब्लड वेसल का, तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह सकती है एंड दैट में रिजल्ट इन हाइपरटेंशन। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है इस चैनल का।
अब देखते हैं रिवर्स, यानी पोटेशियम की वजह से कैल्शियम की मूवमेंट कैसे पॉसिबल हो गई। ये होता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। यहां पे अपाइकल मेम्ब्रेन जो होती है, देखिए आपको पता है लाइनिंग सेल को एक अपाइकल मेम्ब्रेन होती है, एक बेसोलैटरल साइड होती है जो ब्लड वेसल को फेस करती है। तो ये ल्यूमेन है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का ल्यूमेन। इसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम ये सब है। अब अपाइकल मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है NKCC ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन तीनों को अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देता है। अब होता यह कि सोडियम और क्लोराइड इन दोनों के लिए दूसरे साइड से निकल जाना और ब्लड में रीएब्सॉर्ब होना ये पॉसिबल है क्योंकि उनके ट्रांसपोर्टर्स है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप है बेसोलैटरल मेम्ब्रेन में, ये क्या कर रहा है, सोडियम जो सेल के अंदर आया उसको सेल के अंदर से बाहर निकाल देता है, ब्लड में भेज देता है। क्लोराइड का भी ट्रांसपोर्टर अवेलेबल है ऑन द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। पोटेशियम का कोई ट्रांसपोर्टर अवेलेबल नहीं है जो पोटेशियम को सेल के अंदर से दूसरी तरफ से बाहर निकाल दे। इनफैक्ट ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या कर रहा है, पोटेशियम को ही बाहर से और वापस अंदर ले आ रहा है। तो पोटेशियम बेचारा फंस गया, वो बाहर जाके रीएब्सॉर्ब मतलब ब्लड में नहीं चला जा सकता, पोटेशियम वापस सेल के अंदर ही अंदर आ रहा है। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर इतना राइज हो रहा है कि अब उसका बैक डिफ्यूजन होने वाला है फ्रॉम द सेल इनटू द ल्यूमेन। इसे कहा गया है पोटेशियम रिसाइकलिंग। तो ये पोटेशियम रिसाइकलिंग यानी पोटेशियम वापस बैक डिफ्यूजन करके ल्यूमेन में आ गया। अच्छा, इसका एक चैनल है पोटेशियम का जिसके थ्रू ये हो रहा है, विच इज रॉम के चैनल। रॉम के मतलब रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल। इसके जरिए पोटेशियम बाहर आ गया, बहुत सारा पोटेशियम बाहर आ गया मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस बाहर आ गए। बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आने की वजह से ल्यूमेन में देयर इज ल्यूमेन पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएटेड। ल्यूमेन पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएटेड, इसका मतलब अब दूसरे कैटायंस लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम भी साथ साथ इसका फायदा उठा सकते हैं। कैल्शियम का कोई चैनल अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, तो कैल्शियम मूवमेंट कैन ऑकर इन अ पैरासेल्युलर मैनर। तो कैल्शियम इसका फायदा उठाते हुए ल्यूमेन से निकल के मूव कर जाता है पैरासेल्युलर मैनर में और ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन कैल्शियम ल्यूमेन से निकल के रीएब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला जाने के लिए क्या फेवरेबल सर्कमस्टांस क्रिएट हो गया, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेट हो गए। और ये किस वजह से हुआ, पोटेशियम की वजह से हुआ, पोटेशियम बाहर आने की वजह से हुआ। तो पोटेशियम नाउ ड्राइव्स आउट द कैल्शियम, पोटेशियम ड्राइविंग द कैल्शियम आउट एंड रिटर्निंग द फेवर। है ना फैसिनेटिंग फिजियोलॉजी। ऐसी और फिजियोलॉजी कमिंग डेज में अपलोड होती रहेगी।